क्या कभी कोई स्टूडेंट कंसल्टेंट से सही क्वेश्चन पूछता है? क्या कभी वो कोई भी स्टूडेंट उस कंसल्टेंट से ये क्वेश्चन करता है कि भाई इसको आप बेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्या कभी कोई स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट से ये क्वेश्चन पूछता है या किसी यूट्यूबर से ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बेस्ट है तो ये क्यों नहीं? क्या कोई कंपैरिजन करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का? एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल सही कही है, और आजकल एमबीबीएस अब्रॉड के सिनेरियो में यही सब हो रहा है। कुछ कंसल्टेंट, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को लेके इतना प्रमोट कर रहे हैं उनको बेस्ट बोल के कि अभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये लगने लगा है कि वही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। इसके अलावा तो कोई बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हो ही नहीं सकती। गूगल पे एक ही कीवर्ड को लेके इतनी मार्केटिंग हुई है, इतनी बार उसको गूगल पे डाल दिया है कि अब तो गूगल बाबा भी परेशान हो गए हैं कि उस गूगल को भी लगने लगा है कि यही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये है ऑनलाइन मार्केटिंग का कमाल, ये है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कमाल। हेलो गाइज, वेलकम टू डॉक्टर्स क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मितान हेयर एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू बिटर ट्रूथ वीडियो। कल जब नीट रिजल्ट आया तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कॉल्स आए और मैसेजेस आए और उन्होंने मुझसे कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही पूछा। इवन वो ABCD जो भी यूनिवर्सिटी है उनका नाम लिया और उनके बारे में मुझसे पूछा कि भाई इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। तो उस यूनिवर्सिटी की जो रियलिटी है मैंने वो उनको बताई और मेरी बातें सुन के वो इतने हैरान हुए कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि कैसे पॉसिबल नहीं है, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ कंसल्टेंट या यूट्यूबर्स हैं वो इसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बेस्ट हैं। तो गाइज़ मैंने उनको सारी सच्चाई बताई, उनको फैक्ट्स बताए कि कैसे वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, उससे अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी दूसरी भी अवेलेबल हैं अब्रॉड के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आई और कुछ स्टूडेंट्स को, एक दो स्टूडेंट्स थे जिनको समझ में नहीं आई, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। बिकॉज यही डिफरेंस होता है मेच्योर स्टूडेंट में और इमेच्योर स्टूडेंट्स में। जो मेच्योर स्टूडेंट्स होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं, फैक्ट्स को कंपैरिजन करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को कंपैरिजन करते हैं, दूसरे एक दो यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं। बट जो इमेच्योर स्टूडेंट्स हैं वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो उनको जो कंसल्टेंट्स उनको बता रहे हैं, जो उनको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, उसी पे ट्रस्ट करते हैं और उसी पे भरोसा कर लेते हैं। मार्केटिंग का जो ये प्रोपोगेंडा आपके सामने चलाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो तो इन चीज़ों को समझ जाते हैं क्योंकि वो कंपेयर कर लेते हैं। बट जो स्टूडेंट्स समझदार नहीं है, मेच्योर स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ थोड़े से समझदार बनो, थोड़ी सी अपने लेवल पे रिसर्च करो। कोई 10 लोग अगर एक झूठ को बार बार बोल रहे हैं तो वो सच नहीं हो जाता है। जो फैक्ट्स हैं, वो जो रियलिटी है वो वही रहती है, जो सच है वो वही रहता है। आप अपने लेवल पे रिसर्च करो। इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स पे या किसी कंसल्टेंट पे या कोई चाहे इवन आपका फ्रेंड भी क्यों ना हो उस पर ट्रस्ट ना करें। एक अपने लेवल पे अपनी खुद ऑथेंटिक सोर्सेज से एक रिसर्च कीजिए जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं है। ऐसे ही किसी की बातों पे ट्रस्ट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को लेके कि भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हम उनको वो रियलिटी बताते हैं। तो प्लीज़ गाइज, इस जो मार्केटिंग का जो ये प्रोपोगेंडा है, इस प्रोपोगेंडा में ना फंसें। आज के डिजिटल इंडिया में आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। गूगल पे या यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन मिल ही जाता है। बट जो आपको गूगल पे बताया जा रहा है या यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, क्या वो सच है? जो आपको बताया जा रहा है क्या वो सही है? तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको खुद ये चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। कुछ कंसल्टेंट्स और कुछ यूट्यूबर्स सब कुछ ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं बेस्ट बता के, तो ये चीज़ें आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी कि वो बेस्ट है या नहीं। और वो इस चीज़ को इतना प्रमोट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये एक स्टूडेंट्स की डिमांड है। और स्टूडेंट्स की डिमांड क्रिएट कैसे की जाती है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ।
एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, 5 से 10 मिनट की वीडियो हो सकती है। आपको थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा अपने कैरियर के लिए, बिकॉज आपके कैरियर का सवाल है। जो स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते, 7, 8, 10 मिनट भी अपने कैरियर के लिए नहीं निकाल सकते, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स समझदार हैं, जो समझना चाहते हैं चीज़ों को, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको सारा चीज़ें जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड है, मार्केटिंग कैसे होती है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का प्रोपोगेंडा कैसे चलाया जाता है। सबसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की जाती हैं, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जिनको प्रमोट करना है, जिनमें कंसल्टेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो, यूट्यूबर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर उस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है कुछ बड़ी कंपनीज़ द्वारा, जो वहाँ पे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे साइन करती है उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और वो 2 से 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती हैं मार्केटिंग पर्पज़ से। तो कंसल्टेंट के पास ये पैकेजेस भेजे जाते हैं कि भाई आप ये यूनिवर्सिटी को प्रमोट कीजिए, आपको इसमें इतना फ़ायदा होगा। यूट्यूबर्स को भेजी जाती हैं कि भाई आप ये यूनिवर्सिटी प्रमोट कीजिए, आपको इसमें इतना फ़ायदा होगा। यहाँ से होती है गेम स्टार्ट। तो जो कंसल्टेंट हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, लोकल मार्केटिंग के थ्रू, लाइक सेमिनार्स एंड ऑल। बच्चे वहाँ पे ऑफिसेस में जाते हैं, हर एक कंसल्टेंट उनको ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएगा। आप अलग अलग कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कंसल्टेंट के पास गए तो उसने भी उन्हीं 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, दूसरे कंसल्टेंट के पास गए तो उन्होंने भी उन्हीं 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाल दिया जाता है कि यही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ से होती है स्टूडेंट्स डिमांड क्रिएट। इसके बाद गेम स्टार्ट होती है यूट्यूबर्स की। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स को हर जगह से सुनने को मिल रहा है 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यही बेस्ट हैं, इवन उनको कोई फैक्ट्स नहीं बताए जाते कि किस लिए वो बेस्ट है, बस बोला जाता है कि ये बेस्ट हैं, और उनके बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स उनको बता दिए जाते हैं कि ये बेस्ट है। तो फिर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स की डिमांड आ चुकी है, अब स्टूडेंट्स इंक्वायरी करने लगता है यूट्यूबर से या गूगल से। अब गूगल पे भी जो यूनिवर्सिटीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको गूगल रैंकिंग पे लाया जाता है, कीवर्ड्स के थ्रू टॉप में लेके आया जाता है, क्योंकि पैसा उनके पास और कीवर्ड्स पे उनका काम किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और वो वेबसाइट्स आपको वहाँ पे दिखने को मिलती हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ आप सुन के आए हैं वही यूनिवर्सिटीज़ आप गूगल पे लिखेंगे, और वही यूनिवर्सिटीज़ आपको गूगल पे दिखेगी कि हाँ ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगने लगता है, श्योर हो जाता है वो 50% कि यस ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके बाद स्टूडेंट्स जाते हैं यूट्यूब पे देखने के लिए कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं क्या, यूट्यूबर्स उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो यूट्यूबर्स भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोलते हुए आपको मिलेंगे, इन्हीं सिलेक्टेड 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वो आपको बताएंगे कि हाँ यार ये बेस्ट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी यूट्यूबर अपना बिजनेस तो ख़राब नहीं करना चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाए या ये स्टूडेंट एडमिशन ना ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी नहीं है और हम उनको बोल रहे हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, हर कंसल्टेंट अलग अलग यूट्यूबर्स उसको बोल रहे हैं कि यस ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, और फिर मैं उस यूनिवर्सिटी को बोलूँ कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो स्टूडेंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट से वो सुन के आ चुका है कि भाई ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, गूगल पे उसने देखा हुआ है कि रैंकिंग अच्छी आ रही है, गूगल बाबा भी कंफ्यूज है, उन्होंने भी दिखाया हुआ है कि हाँ भाई अच्छी है। फिर वो यूट्यूब पे देखता है, यूट्यूब पे भी जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं कि हाँ ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो सब लोग, स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ फिट हो जाती है कि यही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और वो स्टूडेंट मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही होता है कुछ कंसल्टेंट्स के साथ, कुछ यूट्यूबर्स के साथ। तो इसलिए जो यूट्यूबर्स होते हैं या कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी तरह से गाइडेंस दें, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं इस चीज़ से। वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो भी नहीं चाहते कि उनका कोई भी स्टूडेंट कैंसिल हो। क्योंकि स्टूडेंट को एडमिशन लेना, वो ऑलरेडी माइंड सेटअप करके आया हुआ है कि यार ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब सामने वाला उसको जाके बोलेगा नहीं यार अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसके थ्रू एडमिशन नहीं लेगा, और ऑटोमेटिकली उस यूट्यूबर का या फिर उस कंसल्टेंट का नुकसान हो जाएगा। तो यही सब होता है। कुछ जो अच्छे लोग हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो भी अपना फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, कि उनका स्टूडेंट कैंसिल ना हो, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही कंसल्टेंट और वो यूट्यूबर्स भी इनको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाती है एक परफेक्ट मार्केटिंग। सभी स्टूडेंट्स, जब यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं, कंसल्टेंट भी बोल रहे हैं, हर कोई उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को हो गया श्योर, और वो स्टूडेंट उस चीज़ पे विश्वास करके उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं।
आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। और मैं इस पूरे पैटर्न में उन कंसल्टेंट को गलत नहीं मानता, बल्कि इसमें मैं आपको गलत मानता हूँ। आप लोग जो उनकी बातों पे ट्रस्ट करके, उनकी बातों को मान के एक भेड़ जो चाल होती है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बिकॉज सबको लगता है कि यार सब इस तरफ जा रहे हैं तो हम भी इसी तरफ जाएंगे, यही अच्छा है। इसमें आपकी गलती है और इसमें उन कंसल्टेंट की गलती तो है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है वो आप लोगों की है इसमें, क्योंकि आप उनकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं। आप कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। क्या कभी कोई स्टूडेंट कंसल्टेंट से सही क्वेश्चन पूछता है? क्या कभी वो कोई भी स्टूडेंट उस कंसल्टेंट से ये क्वेश्चन करता है कि भाई इसको आप बेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्या कभी कोई स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट से ये क्वेश्चन पूछता है या किसी यूट्यूबर से ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बेस्ट है तो ये क्यों नहीं? क्या कोई कंपैरिजन करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का? क्या फॉर एग्जांपल आपको ABC 3 यूनिवर्सिटी बता दी, फिर DEF ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग में आपको इतनी वो दिखेंगी नहीं। क्या कभी वो आप स्टूडेंट कभी उन कंसल्टेंट से या उन यूट्यूबर से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ABC DEF इन 6 यूनिवर्सिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सी अच्छी है, फिर हम खुद डिसाइड कर लेंगे ना यार कि अच्छी कौन सी है? क्यों आप लोग ये आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है किसी कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देते हैं? क्यों आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है किसी कंसल्टेंट के ऊपर ये सब चीज़ें आप क्यों छोड़ देते हैं कि वो आपके लिए डिसाइड करे? कैरियर आपका है, पैसे आपके हैं, आगे डॉक्टर भी आपको बनना है और डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियोस में ये बताता हूँ कि आप अपने लेवल पे एक ऑथेंटिक सोर्सेज से आप रिसर्च कीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन कीजिए। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ का। बट जो फैक्ट मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये 3 यूनिवर्सिटीज़ और ये 3 यूनिवर्सिटीज़, आप इनका कंपैरिजन कीजिए। आप हर एक यूट्यूबर से बात कीजिए, आप हर एक कंसल्टेंट से बात कीजिए। जो कंसल्टेंट आपको कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा है, या दूसरा कंसल्टेंट है वो भी आपको 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा है, उसने भी आपको 4-5 पॉइंट उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अच्छे अच्छे बताए, दूसरी के बारे में बुरे बता दिए। दूसरे कंसल्टेंट ने भी उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में 4-5 अच्छे बता दिए, दूसरियों के बारे में बुरे बता दिए। फिर आप यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूबर्स को वीडियो देखते हैं, उन्होंने भी इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अच्छा बता दिया, इनके बारे में बुरा बता दिया, इसके बारे में अच्छा बता दिया, उनके बारे में बुरा बता दिया। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें सारा कंपैरिजन पॉइंट नोट कीजिए। जितने भी कंसल्टेंट से आपने बात की है, जितने भी यूट्यूबर से आपने बात की है, उनके सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि किसने क्या अच्छा बताया है किस यूनिवर्सिटी के बारे में और किसने क्या बुरा बताया किस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ तक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन 6 यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करने वाले हो। एटलीस्ट आप एक यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक शॉर्ट लिस्ट जरूर हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल 15 यूनिवर्सिटीज़ आपने देखी, 15 में से आप फिल्टर आउट करके कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज़ को तो आप ले ही आओगे। फिर उन 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हर एक कंसल्टेंट से पूछिए, उन्हीं कंसल्टेंट से जिनसे आपने पहले बात की हुई है, उन कंसल्टेंट से जिन यूट्यूबर से आपने पहले बात की हुई है, उन यूट्यूबर से पूछिए कि भाई ये मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ ये शॉर्ट लिस्ट की है, अब आप इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएं और इनका आपस में कंपैरिजन करके दिखाएं। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 पॉइंट्स पे आप पूछिए कि भाई ये 10 पॉइंट हैं, इन 10 पॉइंट पे आप कंपैरिजन करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा है, कौन सी में क्या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल FMG पासिंग रेशियो, एक यूनिवर्सिटी एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहला क्वेश्चन किया कि भाई FMG पासिंग रेशियो बताओ, A यूनिवर्सिटी B यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का FMG पासिंग रेशियो चेक किया आपने। फिर CDEF और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में भी पूछिए कि भाई इनका भी FMG पासिंग रेशियो बताओ। वो जो बता रहे हैं उस FMG पासिंग रेशियो को आप कंफर्म कीजिए, जो आपकी NTA की वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा सारा, जो भी पिछले साल का 2021 का 2020 का MCI की वेबसाइट पे आपको FMG पासिंग रेशियो आपको मिल जाएगा। आप उसको लीजिए, फिर कंपेयर कीजिए और देखिए किसने क्या कहा, किसने सही कहा, किसने गलत कहा। तो यहाँ से आप उन कंसल्टेंट को, जो कंसल्टेंट सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अच्छा बोलते हैं, आप उनको भी फिल्टर आउट कर पाओगे यूनिवर्सिटीज़ के साथ। क्योंकि
जब आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसल्टेंट से कोई ना कोई गलती तो ज़रूर होगी, और वो कुछ भी आपको कन्विंस करने के चक्कर में कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देगा। तो एग्जैक्टली वही सेम पॉइंट्स आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे जो सोर्सेज ऑथेंटिक सोर्सेज है वहाँ से कंफर्म करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि यार ये बंदा गलत बोल रहा है और ये बंदा सही बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कंसल्टेंट को भी फिल्टर आउट कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप यूट्यूबर्स को भी फिल्टर आउट कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सिटीज़ को भी फिल्टर आउट कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो सही क्वेश्चन करते हैं और जो रियल में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अलग अलग कंसल्टेंट से, अलग अलग यूट्यूबर से। आप खुद सोचिए कि आप किसी कंसल्टेंट के पास गए या यूट्यूबर के पास गए तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन होता है कि भाई एमबीबीएस करना है इस कंट्री से, बताइए। या फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसके बारे में बताइए। वो क्या करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में फटाफट आपको जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं और आप वहाँ पे कन्विंस हो जाते हो। या कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड कि भाई एक बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, वो उनमें से भी अपनी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को बता देते हैं कि भाई ये 3-4 बेस्ट रहने वाली है, इनमें आप ले लीजिए। क्या कभी कोई सही क्वेश्चन करता है कंसल्टेंट से? नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सही क्वेश्चन कीजिए, आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कभी पूछते नहीं है, इसलिए जो लोग हैं कंसल्टेंट हैं या यूट्यूबर्स हैं वो कुछ भी अपनी मनमर्जी करते रहते हैं और जो भी उनके मन में आए वो बोलते रहते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को कि आप अगर सामने वाले कंसल्टेंट से, यूट्यूबर से अच्छे क्वेश्चन करने लगेंगे तो उनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बहुत सारे लोग तो कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ का, जो रियल कंपैरिजन है, जो रियल चीज़ें हैं, रियल पॉइंट्स हैं, उनको बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कभी वहाँ पे कंट्री में गए नहीं है, कभी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ देखी नहीं है, तो आपको कंपैरिजन कैसे बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, कौन सी कंट्री आपके लिए सही रहेगी। कुछ कंसल्टेंट्स ने हायर किए होते अपने टेलीकॉलर्स, मार्केटिंग के लिए लोग हायर किए होते। अब उनका क्या काम क्या है? आपको कन्विंस करना। वो तो प्रोफेशनल है इस वर्क में। अब आप उनके पास इंक्वायरी करते हो तो वो तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बातों पे कन्विंस कर ही लेंगे। अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जस्ट आप उनकी सुनोगे, तो आपको कन्विंस कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप क्वेश्चन करते हो उनसे, आप सही मायने में जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो 10 पॉइंट्स आप उनसे पूछेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे। और एक आइडिया और मैं फ्री में आपको बता देता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन करो तो बेटर है उनसे कॉल करके क्वेश्चन करो, ताकि एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके माइंड में है वो आप जान सको। आप अगर टेक्स्ट करोगे तो वो आपने कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट किया कि भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी का और इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन बताओ, तो वो क्या करेंगे, आराम से गूगल पे देखेंगे या रिसर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे, फिर उसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन निकलेगा आपको वो बता देंगे। लेकिन अगर आप उससे बाय कॉल आप क्वेश्चन करते हो तो वहाँ से आपको रियल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि इस इंसान को कितनी नॉलेज है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। आप उसको क्वेश्चन करो, आप कंपैरिजन करो। जिन लोगों को रियल में इंफॉर्मेशन है और रियल फैक्ट्स हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के, वो तो आपको बता देंगे क्लियरली कि भाई ये है, और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो आपको नहीं बता पाएंगे। तो आप यहीं पे फिल्टर आउट कर लोगे कि कौन सा कंसल्टेंट आपके लिए सही रहने वाला है या कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहने वाली है। तो चलो मैं आपको वो 10 पॉइंट्स बताता हूँ जिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं हर एक यूनिवर्सिटी का, और आपको रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये होना चाहिए कि कंट्री, जो भी कंट्री आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कंट्री एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या वहाँ की एम्बेसी ने ऑफिशियल रिटर्न में दिया है कि हाँ हम एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं? क्या वहाँ की ऑफिशियल इंडियन एम्बेसी जो वहाँ की कंट्री में है उसने ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है? तो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई बोलता है हाँ दी है, तो आप उससे प्रूफ मांगिए कि भाई बताओ, दिखाओ मेरे को कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम किसी की वर्बल बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कंट्री आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी कौन सी कंट्री में आपको लेना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको कंपेयर करना चाहिए वहाँ कौन सी सिटी में है, वेदर कैसा है वहाँ का, पॉपुलेशन कैसी है वहाँ की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप फीस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जो ट्यूशन फीस है इस यूनिवर्सिटी की कितनी है, दूसरी यूनिवर्सिटी की कितनी है, आप कंपैरिजन कीजिए फीस का भी।
फिर आप नेक्स्ट पॉइंट आता है MCI FMG पासिंग रेशियो। आप इसके ऊपर भी आप कंपैरिजन कीजिए कि किसका FMG पासिंग रेशियो कितना है, इस यूनिवर्सिटी का कितना है, इस यूनिवर्सिटी का कितना है, ताकि आपको एक समझ में आ सके कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहिए आपको। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो है इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या नहीं, या बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी तो नहीं है। उसके बाद आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो NMC गाइडलाइंस के ऊपर होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी NMC गाइडलाइंस को फुलफिल करती है कि नहीं करती है। फिर उसके बाद जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर कि एजुकेशन क्वालिटी कैसी है उस यूनिवर्सिटी की, वहाँ के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ कैसे हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो आप देखिए। फिर आप वहाँ के जो स्टूडेंट्स रिव्यूज़ हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि यूनिवर्सिटी सेकंड पार्टी है या थर्ड पार्टी, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल उनमें फंसते हैं जिनको बाद में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी कि भाई बताओ यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी, वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी के साथ होगा या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ होगा। आपको फीस यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे करनी है या आपको फीस किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में पे करनी है। उसके बाद आप चेक कीजिए यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है कि वर्ल्ड रैंकिंग किस यूनिवर्सिटी की अच्छी है, कंट्री रैंक क्या है यूनिवर्सिटी की। और कंट्री रैंक या वर्ल्ड रैंकिंग ये उन पे कंपैरिजन मत कीजिए जो वो लोग बता रहे हैं, ये उनसे नेशनल रैंकिंग, फॉर एग्जांपल आप रशिया की रैंकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं और उसकी कंट्री रैंक के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप रशिया की जो नेशनल रैंकिंग है उसके बारे में पूछिए कि भाई ये रशिया के अंदर किस लेवल पे स्टैंड करती है ये यूनिवर्सिटी। दोनों का आपस में कंपैरिजन कीजिए, फिर उसका वर्ल्ड रैंकिंग पे कंपैरिजन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक कंक्लूजन। आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 10 यूनिवर्सिटी इधर रखी, 10 यूनिवर्सिटी इधर रखी, या इनको आपस में इंटर एक्सचेंज कर लो, तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है अकॉर्डिंग टू FMG पासिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू नेशनल रैंकिंग, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रैंकिंग, अकॉर्डिंग टू फीस, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल स्टूडेंट्स रिव्यूज एंड ऑल। तो एक कंक्लूजन आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में या कंपैरिजन करने में, तो हमारी एक वेब सीरीज़ आ रही है, इसी में हम चला रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की जो सीरीज़ आएगी उसमें हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे, जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन होगा। फॉर एग्जांपल कोई अगर रशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का हम कंपैरिजन करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जिनको लोग बोलते हैं कि ये बेस्ट हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, उन यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे। इसी तरीके से हम हर एक यूनिवर्सिटी का आपस में इन 10 पॉइंट्स पे कंपैरिजन करके आपको बताने वाले हैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। रेगुलर हमारी डेली 2 वीडियोज़ आएंगी अलग अलग यूनिवर्सिटी पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी कंपैरिजन का। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वेट नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम को फिर हमारा वेबिनार होने वाला है, आज शाम को भी हमारा वेबिनार होने वाला है। रेगुलर्स डेली 7 बजे हमारे वेबिनार्स होंगे 7 to 9, जिसमें हम आपको एक क्लियर सिनेरियो MBBS अब्रॉड के बारे में बताएंगे। तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वेबिनार का लिंक नहीं मिल रहा है, आप उस पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं हमें, तो हम आपको प्रोसेस समझा देंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वेबिनार के लिए। तो गाइज आई थिंक आपको कुछ तो समझ में आया होगा MBBS अब्रॉड के प्रोपेगेंडा के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, कैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ ही सुनने को मिलती हैं, जहाँ पे भी आप देखो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा होती है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर सिनेरियो आपको पता चल चुका होगा। मैं कभी भी पर्सनली इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनता हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जो स्टूडेंट्स के पास बेटर अपॉर्चुनिटी है बेटर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की, बेटर यूनिवर्सिटी चूज़ करने की, तो वो वही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करे जो उसके लिए अच्छी हो, ना कि मेरे प्रॉफिट के लिए, ना कि फिर किसी कंसल्टेंट के प्रॉफिट के लिए। मैं पर्सनली कभी भी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनता हूँ, इसलिए आपने हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखी होंगी। हम कभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को
प्रमोट नहीं करते हैं, बहुत सारी कंट्री के बारे में हम नहीं बोलते हैं। हम कुछ सिलेक्टेड कंट्री या कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही बताते हैं, और अपनी एक कंप्लीट रिसर्च जो मैं पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में विजिट किया है, अलग अलग स्टूडेंट से, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ की फैकल्टीज से बात किया है, उसी रिसर्च के बेसिस पे हम एनालाइज करके स्टूडेंट्स को वही यूनिवर्सिटीज़ हम रिकमेंड करते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बेटर हो, ताकि आप भी एक अच्छे डॉक्टर बन सको। फिर चाहे किसी स्टूडेंट को हमारे थ्रू एडमिशन लेना हो या ना लेना हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। किसी को हम पे ट्रस्ट करना हो नहीं करना हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, बिकॉज कैरियर आपका है, पैसे आपके हैं, फ्यूचर आपका है। इसमें आप अगर गलती करेंगे कोई भी कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट करने में, तो आप खुद इस चीज़ में फंसोगे। हमारा काम है, हम आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कंपैरिजन के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, एनालाइज करके सारी चीज़ें, वो हम आपको सच्चाई आपको बताते हैं। फिर आप ट्रस्ट करें या ना करें, किसी को एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, हम उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइज़, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, तो आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर भी अगर आप वेबिनार ज्वाइन करने का आपको टाइम नहीं मिल पाता या फ्री नहीं होते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको जो भी क्लियर सिनेरियो है MBBS अब्रॉड का, वो आपको बताएंगे। और इवन जो वॉर हुआ है रशिया यूक्रेन का, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है बहुत सारी चीज़ों पे। NMC की जो गाइडलाइंस आई है, उससे भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो चीज़ें भी हम आपको बताने वाले हैं अगले आने वाली वीडियोज़ में, अपने वेबिनार में, और आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे।